तो आगे बढ़ेंगे। अमेरिका के ईरान पर इस अटैक के बाद यमन की धमकी सामने आई है। यमन के हूती विद्रोहियों की अमेरिका को धमकी मिली है। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने इजराइल का साथ दिया तो उन पर हमला किया जाएगा, और इसके साथ ही ये चेतावनी दी है कि लाल सागर में अमेरिकी जहाज जो तैनात हैं उनको यमन के जो हूती विद्रोही हैं वो उसे निशाना बनाएंगे। अमेरिका को यह धमकी यमन के हूती विद्रोहियों की तरफ से दी गई है। हूती संगठन ने कहा है कि अगर अमेरिका इजराइल का साथ देगा तो वो लाल सागर में तैनात अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं इजराइल और ईरान के बीच युद्ध की जो स्थितियां थी, जो तनावपूर्ण माहौल था, उसमें धीरे धीरे करके एक एक करके कई देश लगातार घुसते चले जा रहे हैं, क्योंकि परोक्ष की बात हो या सामने से आने की बात हो, अमेरिका साथ इजराइल का जरूर दे रहा है। और ऐसे में तमाम जगहों से तमाम देश जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में यमन की तरफ से अब अमेरिका को धमकी दी गई है। ईरान की अगर हम बात करें तो ईरान का साथ इनडायरेक्टली रशिया और चीन जरूर दे रही है। हालांकि रशिया अभी अपनी व्यस्तताओं के चलते सामने नहीं आ पा रहा है, क्योंकि रशिया और यूक्रेन में जंग लगातार जारी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब ये देखने वाली बात होगी कि ये जो स्थिति है ये और कितनी जटिल साबित होती है, और ये स्थिति और कितनी ज्यादा विभत्स होती है समय के हिसाब से, क्योंकि लगातार ईरान और इजराइल एक दूसरे पर हमलावर है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, वो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इस हमले की जानकारी दी। सुबह डोनाल्ड ट्रंप ने संबोधन दिया। संबोधन में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दिस स्ट्राइक वाज स्पेक्टेक्युलर, यानी कि ये जो स्ट्राइक थी ये अद्भुत थी, ये दर्शनीय थी, ये देखने दिखाने लायक स्ट्राइक थी। साथ ही साथ इस मिलिट्री ऑपरेशन को लेकर के उन्होंने कहा था कि दिस मिलिट्री ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल, यानी कि इस मिलिट्री ऑपरेशन को लेकर के भी वो बेहद खुश हैं और कह रहे हैं कि कोई भी देश की सेना इतना सफल ऑपरेशन नहीं कर सकती। और ऐसे में ईरान को भी धमकी दी गई थी, और अब यमन के जो हूती विद्रोही हैं वो अमेरिका को अब धमकी दे रहे हैं कि अगर इजराइल का साथ दिया जाएगा तो लाल सागर में जो जहाज तैनात हैं ये उसको टारगेट करेंगे।